भारत का संविधान भाग 3 अनुच्छेद 28। कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता। एक, राज्य निधि से पूर्णतः संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। 2, खंड 1 की कोई बात किसी ऐसे शैक्षणिक संस्था पर लागू नहीं होगी जो राज्य द्वारा प्रशासित है, किंतु किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित की गई है जिसके लिए यह अपेक्षित है कि ऐसी संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। 3, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शैक्षणिक संस्था में जाने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली किसी धार्मिक शिक्षा में भाग लेने या ऐसी संस्था में या उससे संलग्न किसी परिसर में आयोजित किसी धार्मिक पूजा में उपस्थिति होने की आवश्यकता नहीं होगी जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने या यदि ऐसा व्यक्ति आवश्यक है तो उनके अभिभावक ने इनके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी हो। संस्करण 1 अनुच्छेद 22 भारतीय संविधान का प्रारूप 1948। 1, राज्य द्वारा किसी भी शैक्षणिक संस्थाओं में जो पूर्णतः राज्य निधि से संचालित हो कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, परंतु इस खंड की कोई बात किसी ऐसे शैक्षणिक संस्था पर लागू नहीं होगी जो राज्य द्वारा प्रशासित है, किंतु किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित की गई है जिसके लिए यह अपेक्षित है कि ऐसी संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। 2, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शैक्षणिक संस्था में जाने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली किसी धार्मिक शिक्षा में भाग लेने या ऐसी संस्था में या उससे संलग्न किसी परिषद में आयोजित किसी धार्मिक पूजा में उपस्थिति होने की आवश्यकता नहीं होगी जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने या यदि ऐसा व्यक्ति आवश्यक है तो उसके अभिभावक ने इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी हो। 3, इस अनुच्छेद की कोई बात किसी समुदाय या संप्रदाय को अपने कार्य समय के बाहर किसी शैक्षणिक संस्था में अपने समुदाय या संप्रदाय के विद्यार्थियों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने से नहीं रोकेगी। संस्करण 2 अनुच्छेद 28 भारतीय संविधान 1950। 1, राज्य निधि से पूर्णतः संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। 2, खंड 1 की कोई बात किसी ऐसी शैक्षणिक संस्था पर लागू नहीं होगी जो राज्य द्वारा प्रशासित है, किंतु किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन समर्पित स्थापित की गई है जिसके लिए यह अपेक्षित है कि ऐसी संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। 3, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शैक्षणिक संस्था में जाने वाले किसी को ऐसी संस्था में दी जाने वाली किसी धार्मिक शिक्षा में भाग लेने या ऐसी संस्था में या उससे संलग्न किसी परिसर में आयोजित किसी धार्मिक पूजा में उपस्थिति होने की आवश्यकता नहीं होगी जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने या यदि ऐसा व्यक्ति आवश्यक है तो उसके अभिभावक ने इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी हो। सारांश 7 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में ड्राफ्ट आर्टिकल 22 भारतीय संविधान 1950 का आर्टिकल 28 पर बहस हुई। इसने पूरी तरह से राज्य द्वारा वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थाओं को छात्रों में धार्मिक शिक्षा प्रदान करने से प्रतिबंधित कर दिया, हालांकि इसने विशेष परिस्थितियों में ऐसी शिक्षा देने की अनुमति दी। कई सदस्यों ने मसौदा अनुच्छेद का विरोध किया और संशोधन पेश किए। उनके कुछ मुख्य तर्क इस प्रकार थे। पहला, छात्रों अभिभावकों को अनुमति से राज्य संस्थानों में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन नहीं करती। दूसरा, अल्पसंख्यकों को उनके संबंधित धर्मों पर शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को रोका। और तीसरा, राज्य संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मसौदा अनुच्छेद में केवल यह सुनिश्चित करना था कि किसी को भी उनकी सहमति के बिना धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए मजबूर न किया जाए। पूरी तरह से राज्य द्वारा
वित्त पोषित वाक्यांश ने कुछ सदस्यों को खास तौर पर नाराज किया। एक सदस्य ने बताया कि एक संस्था जिसे बहुत कम निजी दान मिलता है, वह खुद को पूरी तरह से राज्य द्वारा वित्त पोषित नहीं बता सकती। ऐसी स्थिति में संघर्ष पैदा होना अस्वाभाविक था। मसौदा अनुच्छेद के समर्थन में एक सदस्य ने धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध को सभी संस्थानों तक बढ़ाने के लिए एक संशोधन पेश किया, न कि केवल शैक्षणिक संस्थानों तक, ताकि धार्मिक अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकवादी धार्मिक प्रचार से बचाया जा सके। मसौदा समिति के अध्यक्ष ने अधिकांश संशोधनों को अस्वीकार कर दिया और मसौदा अनुच्छेद को 3 आधारों पर उचित ठहराया। पहला, धार्मिक शिक्षा की अनुमति देना। मसौदा अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है, जिसमें कहा गया है कि सार्वजनिक धन का उपयोग किसी एक विशेष समुदाय के लाभ के लिए नहीं किया जा सकता है। दूसरा, भारत में धार्मिक समुदायों की विशाल संख्या को देखते हुए प्रत्येक समुदाय को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने का कार्य राज्य के लिए लगभग असंभव कार्य होगा। और तीसरा, चूंकि एक धर्म की शिक्षा दूसरे धर्म की शिक्षाओं के विरुद्ध हो सकती है, इसलिए राज्य संस्थानों के भीतर धार्मिक शिक्षा की अनुमति देने से ऐसे संस्थानों में संघर्ष और विवाद हो सकता है। जय हिंद दोस्तों। अनुच्छेद 28 का मतलब आपको बता दें। इस प्रकार अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा के मुद्दों को संबोधित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि राज्य द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रावधान नहीं हो।